हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो अपकमिंग एलडीसी एग्जाम है उसकी तैयारी को लेके। इसमें हम स्टैब्लिशमेंट सेक्शन, फाइनेंशियल रूल और राजभाषा सेक्शन को कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रेलवे सर्वेंट एट ऑल टाइम्स। ओके, तो यह क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका रेलवे जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स है 1966 उससे पूछा गया है। तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल सबसे पहले बता दें कि आपको कि दैट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम व्हाट 12 जनवरी 1966। ओके, और इसका जो कोर प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल जिस पे यह सवाल पूछा गया है, ठीक है, यही है। और कोर प्रिंसिपल जो है कि एवरी रेलवे सर्वेंट shall at all the times maintain absolute integrity, maintain devotion to duty and do nothing which is unbecoming of government servant. Okay, so all the options are correct. और इस रूल को हम रूल नंबर थर्ड, दैट इज रूल 3 क्लॉज 1, दैट इज जनरल रूल जो होता है, बेसिकली इसको हम जनरल रूल बोलते हैं। और स्टार्टिंग में जो है तो इसमें टोटल ये 3 रूल थे, लेकिन एडवांस करेक्शन स्लिप 125 के तहत जो है एट प्रेजेंट अगर बात करें तो इसके अंदर जो है टोटल 21 रूल्स जो है तो सुझाए गए हैं, जिनको कि हर एक रेलवे सर्वेंट्स, इंक्लूडिंग जो कि रेलवे बोर्ड की परव्यू में आता है, इंक्लूडिंग डेपुटेशन, सबको फॉलो करना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पूछा जा रहा है, विच आर द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर सिल्वर पास ऑन ड्यूटी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ बेसिकली ये क्वेश्चन जो है तो मेटल पास से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेटल पास में बेसिकली हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि 3 तरह के पास हैं यहाँ पे, दैट इज़ वन इज अ गोल्ड, अनदर इज अ सिल्वर एंड थर्ड वन इज ब्रोंज। ओके, सो गोल्ड पास जो मेटल पास का कैटेगरी है वह बेसिकली किसके लिए है? आपको पता होगा, सीआरबी हो गए, सीआरबी कम सीईओ, आपके रेलवे बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं, रेलवे बोर्ड मेंबर हो गए। रेलवे बोर्ड मेंबर मतलब आपके जो एमआई है, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, एमटीआरएस हो गए, ठीक है। इसके बाद एमओबीडी हो गए, ठीक है, और मेंबर फाइनेंस हो गए। तो ये रेलवे बोर्ड मेंबर हो गए इंक्लूडिंग सीआरबी, तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा आपके जो फाइनेंस कमिश्नर हो गए, ठीक है, या सीसीआरएस हो गए, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, और जीएम्स हो गए, ठीक है। तो इन सब के लिए जो है आपको जीएम और जितने भी उसके इक्विवेलेंट ऑफिसर्स हैं उन सबको बेसिकली यहाँ पे गोल्ड पास इंटाइटल्ड हैं। ये सब गोल्ड पास के लिए इंटाइटल्ड है, ठीक है। सीआरबी, रेलवे बोर्ड मेंबर्स, फाइनेंशियल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी एंड जीएम्स एंड देयर इक्विवेलेंट पोस्ट। इसके बाद अगर हम बात करें सिल्वर पास की, तो सिल्वर पास में बेसिकली जो है तो जितने भी आपके एचओडीज़ हैं, जितने भी एचओडीज़ और उसके इक्विवेलेंट पोस्ट के ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए जो है तो सिल्वर पास है। एचओडी से मतलब है, जैसे अभी की बात करें तो जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए पीसीएमई हो गए, इलेक्ट्रिकल के लिए पीसीडब्ल्यू हो गए, ठीक है, सेफ्टी के लिए पीसीएसओ हो गए। तो ये सब क्या है? एचओडीज़ हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए जो है आपके सिल्वर पास जो है तो ऑथराइज है। इसके बाद एक पास आता है, दैट इज ब्रोंज पास। तो ब्रोंज पास जो है बेसिकली आपका जो ऑफिसर्स हु आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर गोल्ड और सिल्वर पास, दैट शुड गिवन व्हाट, ब्रोंज पास। तो इसमें एक तो एचओडीज लाइक ये हो गए, और आपके जो एसएजी ऑफिसर्स हैं, एसएजी ऑफिसर्स भी क्या है? सिल्वर पास के लिए इंटाइटल्ड हैं, ठीक है। तो एचएजी एंड एसएजी। सो जेजी ऑफिसर जो हैं उनको क्या मिलता है? ब्रोंज पास। जेजी एंड बिलो, जेजी एंड बिलो जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या मिलता है यहाँ पे? ब्रोंज पास। सो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है तो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूछा गया है कि नॉट इंटाइटल्ड, ठीक है। ये बेसिकली ये दोनों जो है तो आपके सिल्वर के लिए इंटाइटल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 108, स्प्लिट पासेस आर एलिजिबल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस टू विच कैटेगरी ऑफ रेलवे सर्वेंट, ठीक है। तो बेसिकली स्प्लिट पासेस आर एलिजिबल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस टू विच कैटेगरी ऑफ रेलवे सर्वेंट। तो यहाँ स्प्लिट पास जो होता है तो हर एक कैटेगरी, चाहे वो ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, सभी कैटेगरी के रेलवे सर्वेंट्स को दिया जाता है। सो ऑल रेलवे सर्वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनाल्टीज कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन रेलवे रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट इम्पोज्ड पोस्ट रिटायरमेंट। तो यहाँ ऑप्शन दिया है कट इन पेंशन, कट इन DCRG, कट इन बोथ पेंशन एंड DCRG, कट इन पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस। पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा नहीं इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली अगर हम बात करें तो कैन नॉट बी इम्पोज, तो जो की पेनाल्टीज़ और एक्शंस हैं जो कि रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट्स पर लिए जा सकते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दैट कैन विदहोल्ड और विदड्रॉ पेंशन इन फुल और पार्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कट इन पेंशन और कट इन DCRG ये दोनों किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ व्हाट POI प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इफ़ द पेंशनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस ओके ड्यूरिंग सर्विस इन डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो उसकी पेंशन और जो रिटायरमेंट ग्रेचुटी है वो दोनों विद होल्ड की जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पेक्यूनरी लॉसेस हैं, ठीक है, जो भी हुए हैं पेक्यूनरी लॉसेस उनको रिकवर किया जाएगा, उनकी रिकवरी वो भी रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट से की जा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ग्रेचुटी का बता दिया कि रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट जो है वो ग्रेचुटी भी जो है तो उसकी विदहोल्ड की जा सकती है। ओके, इसके अलावा जो कट इन पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस, तो कट इन ये तो कट इन नहीं होगा, दैट मे बी अ सस्पेंशन। ठीक है, सो सस्पेंशन ऑफ व्हाट PRCP हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, कट इन पोस्ट PRCP नहीं होगा, दैट इज सस्पेंशन ऑफ PRCP हो सकता है कि वन सेट ऑफ PRCP कैन बी डिसअलाउड फॉर एवरी मंथ ऑफ अनऑथराइज्ड रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स। और एडिशनली जो है तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस और जनरली नॉट एलिजिबल फॉर PRCP। ओके, तो एक ये केस बन सकता है। या आपके जो कंपैशनेट अलाउंस हैं, ठीक है, उसमें भी कटौती हो सकती है। सो कंपैशनेट अलाउंस, ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 की बात करेंगे यहाँ पे, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विसेज आर नीडेड फॉर रेलवे एम्प्लॉयज सीकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज, तो फॉर फुल बेनिफिट्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे जो है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको फुल बेनिफिट लेना है यहाँ पे तो और VRS लेना है तो उसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस जो है वह आपकी 20 साल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन फिर से मिलेगा तो प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कम्यूटेड लीव कैन बी सैंक्शनड ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड, इट इज़ वेरी मच करेक्ट। ओके, और दूसरा है एन एम्प्लॉई ज्वाइनिंग सर्विसेज ऑन 12 जून विल नॉट गेट एनी क्रेडिट ऑफ LAP फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर ऑन 1 जुलाई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो LAP का क्रेडिट होता है वह कैसा है कि 2.5 डेज पर मंथ के हिसाब से होता है। ठीक है, टोटल जो LAP होती है, LAP हमको कितनी मिलती है, दैट इज़ 30 डेज़ का मिलता है LAP। अब इस 30 डेज़ में जो है तो बेसिकली 1 जनवरी और 1 जुलाई, तो 15 डेज़ का क्रेडिट होता है ऑन 1 जनवरी एंड अनदर 15 डेज़ का क्रेडिट होता है ऑन 1 जुलाई, और इस तरह से टोटल 30 डेज़ पर ईयर हो जाता है। ठीक है, एक और प्रोविज़न है कि LAP का जो क्रेडिट है वह कभी भी मंथली नहीं होता। यह इम्पॉर्टेंट है कि जो 2.5 डेज़ पर मंथ का क्रेडिट है दिस इज़ ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस, लाइक अगर कभी रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, या रेजिग्नेशन हो गया या लीव इनकैशमेंट हो गया, तो ऐसे पर्पसेस के लिए जो है तो इस तरह का कैलकुलेशन वैलिड है। ठीक है, एक्चुअल क्रेडिट इज़ नॉट गिवन एवरी मंथ। अब यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की, जिसमें बोला गया है कि फॉर न्यू एम्प्लॉई, तो इफ़ समवन ज्वाइंस इन द मिडिल ऑफ हाफ ईयर, लाइक जैसे कि वह ज्वाइन कर रहा है ऑन द 1 जनवरी और 1 जुलाई के मिडिल में कभी ज्वाइन कर रहा है, तो इस केस में जो है तो उसको प्रो रेटा बेसिस पर जो है तो LAP क्रेडिट की जाती है। ठीक है, LAP जो है क्रेडिट की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो फार्मूला है जनरली क्या फॉलो करते हैं, बेसिकली दैट इज़ 2.5 डेज़, ठीक है,
मल्टीप्लाई कंप्लीटेड मंथ्स, मल्टीप्लाई व्हाट, कंप्लीटेड मंथ्स ऑफ सर्विस इन दैट हाफ ईयर। ओके, तो ये जो है तो फार्मूला इसको फॉलो करके जो है तो क्रेडिट किया जाता है। सो यहाँ पे जो है अगर हम बात कर रहे हैं कि 12 जून, ठीक है, एन एम्प्लॉय ज्वाइनिंग सर्विस ऑन 12 जून विल नॉट गेट एनी क्रेडिट ऑफ LAP फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। तो 2.5 डेज तो हो गया, और यहाँ पे जो फर्स्ट, जो जनवरी से जो 1 जुलाई के बीच का टाइम है, यहाँ पे कोई भी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ इसको। सो कंप्लीटेड मंथ बिफोर 1 जुलाई वो क्या है, तो यहाँ पे 0 कंप्लीटेड मंथ है, तो इसलिए इसको जो है तो कोई भी LAP का क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है, एज ऑन 1 जुलाई। तो ये दोनों ऑप्शन जो है तो इसके करेक्ट हो जाएंगे। सो बोथ एंड बी आर करेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो LAP क्रेडिट्स ऑन 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की बात है, विच कैटेगरीज ऑफ नॉन गैजेटेड स्टाफ विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफर। तो यहाँ पे इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के लिए जो है तो कौन सी कंडीशंस की जो मिनिमम 5 ईयर सर्विस है वो उसके लिए एग्जेम्प्टेड है। तो स्पाउस, ग्राउंड, केयर गिवर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड, फिजिकल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे। द चेयरमैन और CEO ऑफ रेलवे बोर्ड डैश डैश इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो चेयरमैन और CEO रेलवे बोर्ड इज बाय डिफॉल्ट द एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 3C ऑफ रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966, जो एक वर्ड है दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट्स। सेक्सुअल हरासमेंट्स इंक्लूड सच अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाई implication such as physical contacts and advances, a demand on request for sexual favors, making sexually colored remarks and showing pornography. All of the given options are correct. So it is very much all of the given options are correct. आपको मैं बता दूं कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का जो सेक्शन 3C है, बेसिकली इट टेल्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, ठीक है। तो दिस टेल्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वीमेन। ओके, तो यहाँ पे नो, जो रूल नंबर 3C है इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो दैट इज फर्स्ट सब रूल है, नो रेलवे सर्वेंट शैल इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वुमेन एट एनी वर्क प्लेस। तो पहला यहाँ पे बात कर दी कि इंटेलिजेंस की, ठीक है। फिर जो 3C का रूल नंबर सेकंड है, that is every railway servant who is in charge of workplace shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any women at the workplace। so यहाँ पे जो है तो इंचार्ज की ड्यूटी के बारे में, इंचार्ज की जो ड्यूटी है फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, उसके बारे में जो है तो एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे बात की जा रही है सेक्सुअल हरासमेंट किसको हम कहेंगे, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट इन एडवांसेस बता दिया, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मार्किंग मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स और शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो ये सभी चीज़ें जो हैं तो आपकी ये सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 101। ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये हर एक बार आपको एग्जाम में मिलेगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल पासेस एडमिसिबल फॉर ईच चाइल्ड ऑफ रेलवे सर्वेंट इन अ ईयर, ठीक है। तो बेसिकली जो ये स्कूल के लिए जो पास है उसकी बात कर रहा है, तो दैट इज़ 3 फुल सेट्स जो है तो मिलते हैं और 6 हाफ सेट। सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैटर्निटी लीव के बारे में बात की गई है। तो आपको पता होगा पैटर्निटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय मेल रेलवे सर्वेंट्स फॉर मैक्सिमम 15 days बिफोर और अप टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड।
सो यहाँ पे आपको याद रखना है दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि अ रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन द कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ डैश डैश। तो डीम्ड सस्पेंशन की कंडीशन दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के लिए जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अगर 48 घंटे से ज़्यादा, ठीक है, 48 घंटे से ज़्यादा अगर हिरासत में रखा जाता है तो उसे निलंबित माना जाएगा। तो एक्सीडिंग 48 आवर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम लीव एडमिसिबल फॉर द रेलवे सर्वेंट्स। तो मैक्सिमम जो है तो अधिकतम 15 दिन की ज्वाइनिंग टाइम लीव जो है तो एक रेलवे सर्वेंट्स को मिलती है, आप सबको पता होगा, तो ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इरमी एंड वेयर इट इज लोकेटेड। तो जबलपुर में पूछा है कि जमालपुर में, कि जबलपुर में, कि जमालपुर में। तो जमालपुर जो है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इरमी के लिए। अब यहाँ पे इरमी है कहाँ पे, ये इसके बारे में बात की जा रही है। तो जमालपुर में हो गया, और इंटरनेशनल रेलवे तो नहीं है, ठीक है, दिट इज़ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमालपुर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा जो है तो आपको इरीसन पता होगा, इरीसन कहाँ है, ठीक है, इरीसन दैट इज़ पुणे के अंदर है, ठीक है। इरीन कहाँ है, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इरीन कहाँ है, नासिक में है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा। फिर इरीसेट, इरीसेट कहाँ है, तो इरीसेट है बेसिकली आपका सिकंदराबाद के अंदर। कहाँ है, सिकंदराबाद। तो ये भी आपको पता होगा, इरमी आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट है IRITM कहाँ पे है, दैट इज़ इन लखनऊ। नो मिनिमम सर्विस कंडीशन इज एप्लीकेबल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र, बोथ B&C। तो जहाँ पे भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र है और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र है वहाँ पे आपका कोई सर्विस कंडीशन रिक्वायरमेंट नहीं होता। सो बोथ B&C आर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। कि पूछा जा रहा है हु इज़ द प्रिंसिपल हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिंसिपल हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट दैट इज़ PHOD जिसकी बात की जा रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इन द जोनल रेलवेज, ठीक है। जोनल रेलवेज के अंदर जो है या प्रोडक्शन यूनिट के अंदर कौन होगा, तो उसको बोलते हैं PFA, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, PFA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है फ्रॉम विच ईयर रेलवे बजट हैज बीन मर्ज विद द जनरल बजट फॉर प्रेजेंटिंग इन द पार्लियामेंट। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, यूनियन बजट दैट इज 2017-18। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके लिए जो है तो बेसिकली जो हमारा थिंक टैंक है दैट इज़ नीति आयोग, उसके रिकमेंडेशन पर जो है तो हुआ है, और इसके लिए जो रिकमेंडेशन दी गई है वो विवेक देवराय कमेटी द्वारा दिया गई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LC। LC आपको पता है दैट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी, ठीक है, इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, जिसमें कि आपकी चाहे वो बायर हो गया, सेलर हो गया, और आपकी जो बैंक हो गए, इनमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो बैंक जो है बेसिकली वह सेलर को क्या है, बेसिकली एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, दिस इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दैट कैन नॉट बी चेंज इरिवोकेबल के केस में, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ ईच पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 92। विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द फाइनेंस ऑफिसर इन द स्टोर टेंडर। तो स्टोर टेंडर के अंदर जो है तो फाइनेंस ऑफिसर कौन से फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता, साइनिंग ऑफ द टेंडर कमेटी मीटिंग मिनट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर, वेटिंग ऑफ PO, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर जो होता है वह नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर जो होता है वह बेसिकली एग्जीक्यूटिव तरह ही किया जाता है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव से ऊपर होगा एक लेवल, उसके तरह किया जाएगा। नेक्स्ट है हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर साइनिंग द रिप्लाई टू ड्राफ्ट पैरा। तो रिप्लाई टू ड्राफ्ट पैरा के लिए जो साइनिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दैट विल बी द GM सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि फॉर अ टेंडर कमेटी कॉजिंग वैल्यूइंग 9 करोड़ हु विल बी द फाइनेंस मेंबर ऑफ टेंडर कमेटी। तो इस केस में हेडक्वार्टर में अगर बात करें यहाँ पे, तो हेडक्वार्टर के लिए जो है टेंडर कमेटी, कल मैंने बात की थी आपसे कि जिसकी वैल्यू जो है 9 करोड़ है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका फाइनेंस मेंबर होगा दैट विल बी ऑफ JG ग्रेड का होगा, ठीक है। तो दैट इज डिप्टी FA एंड CO, डिप्टी FA एंड CO इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग आइटम
कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी सिंपल। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कौन सा पार्ट नहीं होगा? सेटिंग ऑफ न्यू लेथ मशीन, दैट इज कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, एक्सपेंडिचर ऑफ सैलरी जो है बेसिकली ये रेवेन्यू का पार्ट हो गया। एक्सपेंडिचर ऑफ परचेस ऑन नॉन स्टॉक आइटम, दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू। नन अदर देन ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए दैट इज एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई पास? तो इट इज़ नथिंग बट इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ AIMS, आप देखेंगे, ठीक है। अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे दैट इज़ आई पास के बारे में, ठीक है। और इसका जो मॉड्यूल दैट इज RESS को भी आपको पता होगा, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, एज पर द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी every government servant should exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके जो कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी है, ओके, इनको आपको बाई हार्ट करना है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियरिटी जो है बेसिकली ये जो है तो आपके पैरा नंबर 116, ठीक है, पैरा नंबर 116 ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड, इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा इसका जिक्र जो है रूल नंबर 21, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 21 ऑफ GFR 2017। GFR का मतलब क्या हो गया? दैट इज जनरल फाइनेंस रूल्स। और जनरल फाइनेंस रूल्स जो है बेसिकली यह बनाया किसके द्वारा है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कहाँ है? दैट इज इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो all sanctioning authorities must pay due regards towards these rules or principle while exercising their financial power, it is very important, okay। so यहाँ पे जो बात की गई है कि as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money, ठीक है। so option A is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्लान हेड फॉर स्टोर सस्पेंस। स्टोर सस्पेंस के लिए जो प्लान हेड है दैट इज़ PH61 है। PH41 आपको पता है दैट इज़ फॉर M&P, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PH61 प्लीज़ कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग अथॉरिटीज अथोराइज टू कंडक्ट स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। तो अकाउंट डिपार्टमेंट का जो स्टेचुटरी ऑडिट है दैट इज कंडक्टेड बाई कैग। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन फॉर एक्सपेंडिचर अंडर डिमांड नंबर 11 एब्स्ट्रैक्ट J, दैट इज मेजर हेड 3002 एंड 3003, सब मेजर हेड 9। yes, it is basically that is related to what? Staff welfare and amenities. So option A is the right answer, expenditure under staff welfare and amenities, it is very important, that is abstract J, okay। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल है, ठीक है, तो जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट J हो गया, एब्स्ट्रैक्ट J, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल, दिस इज बेसिकली व्हाट? डिमांड नंबर 10, डिमांड नंबर 10 हो जाएगा। और यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट है दिस इज एब्स्ट्रैक्ट H, ठीक है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट H। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट H। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रैफिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज एब्स्ट्रैक्ट G, ठीक है। और इसके लिए जो डिमांड नंबर है, डिमांड नंबर इज व्हाट? 9। इसके अलावा डिमांड नंबर 8 की बात कर लेते हैं। डिमांड नंबर 8 है बेसिकली दैट इज एब्स्ट्रैक्ट F। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ऑन व्हाट? रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिमांड नंबर के बारे में थोड़ा सा देख लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस फॉर द फॉलोइंग? ड्राफ्ट पैरा, एक्शन टेकन नोट्स, ऑडिट पैरा एंड प्रोविजनल पैरा। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? ड्राफ्ट पैरा आएगा सबसे पहले, फिर दूसरा नंबर आएगा आपका दैट इज़ प्रोविजनल पैरा, ओके। तीसरा नंबर आएगा दैट इज ऑडिट पैरा,
और चौथा नंबर आएगा दैट इज एटीएन, एक्शन टेकन नोट। ठीक है, सो 1432, सो 1432 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 82। पूछा जा रहा है विच ऑफ द रीअप्रोप्रिएशन द फॉलोइंग कैन बी डन विद इन द पावर ऑफ जनरल मैनेजर। रीअप्रोप्रिएशन दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो पावर है जीएम सर की, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो बेसिकली दिस कैन बी डन ऑन वन वर्क टू अनदर वर्क अंडर द सेम प्लान हेड एंड सेम सोर्स ऑफ फंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक वर्क से दूसरे वर्क में की जा सकती है अंडर द सेम प्लान हेड एंड सेम सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड सेम होना चाहिए, सेम प्लान हेड होना चाहिए। ठीक है, तो सेम प्लान हेड होना चाहिए, सेम सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए, और इसके बेस पर जो है तो एक वर्क का पैसा जो है तो दूसरे वर्क W1 से W2 में लगाया जा सकता है, तो रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। हाउ मेनी डिजिट्स डू है प्राण हैव। तो प्राण के अंदर टोटल 12 डिजिट होते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमिटी। इट इज़ वेरी सिंपल। तो वंस इन 6 मंथ होता है बेसिकली टॉलिक, ओलिक जो होता है वंस इन 3 मंथ होता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। पूछा जा रहा है कि दादरा एंड नगर हवेली कमिंग अंडर, तो यह बी रीजन में आता है। बेसिकली इसका नाम अभी हो गया दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये सब मिक्स हो गया है अभी, और यह रीजन बी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स जो है बेसिकली आर्टिकल 345 के अंदर है। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 45 345। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा रहा है विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन contains प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। सो यह 343 और 344 के अंदर दिया हुआ है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। पूछा जा रहा है हाउ इज़ द पैनल बोर्ड ऑफ ट्रेन टू बी डिस्प्लेड। तो पैनल बोर्ड जो है बेसिकली सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज होगा, फिर उसके बाद हिंदी आएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश आएगा। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज हिंदी आएगा, फिर इंग्लिश आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो टोटल 4 हिंदी कोर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले प्रबोध है, दूसरा प्रवीण है, तीसरा प्रज्ञा है, और चौथा पारंगत है। तो यहाँ से जो है तो प्रवीण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वह किस रीजन में आएगा, तो ए रीजन में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। पूछा रहा है व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स फर्स्ट पब्लिश हुए। तो फर्स्ट जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पब्लिश हुए 1976 में। ठीक है, 1976 में, और इनको कितनी बार अमेंड किया जा चुका है, तो 3 टाइम्स अमेंड किया जा चुका है। ठीक है, सो 1976 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें टोटल 14 लैंग्वेजेस थी, और इन द कोर्स ऑफ द टाइम 14 से अभी प्रेजेंट में एट प्रेजेंट जो है तो 22 लैंग्वेज हैं, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वह कितनी लैंग्वेजेस थी, टोटल 14 लैंग्वेजेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 71 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह क्या है, इंग्लिश है। यहीं पे नागालैंड का भी अगर कुछ ने पूछा जाता है तो नागालैंड का भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो यहाँ से जो है तो हमने टोटल आपके एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन, फाइनेंशियल रूल सेक्शन और राजभाषा सेक्शन को कवर करा। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप एक अप्रिसिएट करें, और साथ में चैनल पर नए हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर जो है तो उसको शेयर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग टाइमली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।